सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर के द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशन किया है और इस विज्ञापन की जो तिथि है वो 7/4/2023 को निकाली गई है। इसमें लिखा है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षक के पद पर चयन हेतु यह विज्ञापन है। ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 28/4/2023 है। साथ ही ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने का पता जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर है। रिक्तियों की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा विशेष शिक्षा के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल रिक्त पद यहाँ पर 12 है और 12 में से 2 पद यहाँ पर एससी के हैं और एसटी का यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। ओबीसी के भी यहाँ पर 2 पद है। साथ ही ईडब्ल्यूएस का भी 1 पद यहाँ पर है और पीएच का यहाँ पर कोई पद नहीं है। अदर अनारक्षित इत्यादि 7 पद यहाँ पर है। आप यहाँ पर नोट देख सकते हो। उत्तराखंड राज्य में समय समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुसार 36 आरक्षण अनुमन्य होंगे। हाँ, यहाँ पर आप देखिए वेतनमान 35,400 से 1,12,400 लेवल इसमें 6वां है। पात्रता देखिए, पात्रता उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी निवासी जिसने भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो। शासनादेश संख्या ये आप देखिए, शासनादेश संख्या है पूरा। दिनांक 25/3/2023 के अनुसार भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त डीएड विशेष शिक्षा अथवा बीएड विशेष शिक्षा अथवा RCI द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा प्रशिक्षण उपाधि प्राप्त की हो तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण हो। मूल अंक पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षक को नियुक्ति के उपरांत NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। साथ ही उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 59 दिनांक 7/2/2019 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 164 28/6/2019 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट एवं इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की है। इसको अभ्यर्थी ध्यान में रखेंगे। परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा इसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। परंतु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड से बाहर निवासरत है के स्वयं अथवा उसके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री भी समूह गौ सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक न हो। परंतु उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया गया है ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा उनका नियुक्ति हेतु कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तंभ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तंभ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट संदिग्ध भ्रामक होने की दिशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। परंतु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो। आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे।
आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्र के सुस्पष्ट पठनीय एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के विवरण में लिखित एवं प्रयोगात्मक विषय के प्राप्तांक तथा पूर्णांक पृथक पृथक स्पष्ट रूप में अंकित करें। स्वयं का पता लिखा लिफाफा 30 रुपये के डाक टिकट सहित संलग्न कर प्रेषित करेंगे। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की अंकनाम संलग्न शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्र की जांच संबंधित के मूल अभिलेखों से की जाएगी, जिसकी तिथि के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। अंतिम तिथि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट डाक द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2023 से सायं 5 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा बागेश्वर के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक कुरियर दस्ती से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफा पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा संबंधित जनपद का नाम हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित अवश्य अंकित करें। इसको अभ्यर्थी ध्यान में रखें। डाकघर द्वारा किए गए विलंब हेतु अधो हस्ताक्षरी का कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। आइए मित्रों, आपको दिखाते हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षक के जनपद स्तर पर चयन हेतु जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो कैसा है। आवेदन पत्र अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी द्वारा स्वयं स्वच्छ भरा जाए। कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाए। अपूर्ण त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी का पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाया जाए। यहाँ पर हस्ताक्षर इस प्रकार से किया जाए कि हस्ताक्षर का आधा भाग फोटो में हो और आधा वहाँ पर पन्ने में, इस प्रकार से वहाँ पर अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में कैपिटल अक्षर में लिखना है। पिता का नाम हिंदी में और पति का नाम विवाहित महिला हेतु। साथ ही जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर आपको लिखना है। शब्दों में भी लिखना है अपनी जन्मतिथि को। गृह जनपद का नाम पता लिखना है। टेलीफोन नंबर यदि हो तो एलटीडी कोड सहित भी आपको लिखना है। साथ ही मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर डालना है। लिंक कोड महिला का 1 और पुरुष का 2, इस खाने के अंदर जो भी हो अभ्यर्थी। आरक्षण कोड सामान्य के लिए 1, अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जनजाति 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5। क्षैतिज आरक्षण कोड दिव्यांग 6, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 7, भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 और महिला के लिए यहाँ पर 9 कोड संख्या है। इन खानों के अंदर जैसा भी जो भी महिला चाहे महिला है तो 9 लिख सकती है यहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर लिख सकता है, कोई अभ्यर्थी है। अभ्यर्थी की अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता का विवरण आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा का नाम, हाईस्कूल अगर परीक्षा है तो उसका बोर्ड एवं विश्वविद्यालय संस्थान का नाम आप यहाँ पर लिखोगे। परीक्षा किस वर्ष आपने उत्तीर्ण की यहाँ पर लिखोगे। अनुक्रमांक, पूर्णांक, प्राप्तांक इनमें लिखोगे। इंटरमीडिएट भी ऐसी है, बोर्ड का नाम, परीक्षा का नाम, अनुक्रमांक, पूर्णांक, प्राप्तांक। साथ ही स्नातक बोर्ड का नाम, परीक्षा का वर्ष, अनुक्रमांक, पूर्णांक, प्राप्तांक। बीएड विशेष शिक्षा या डीएड विशेष शिक्षा या आईसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा, इन दोनों का यहाँ पर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक बोर्ड भी और परीक्षा का वर्ष भी, अनुक्रमांक भी और पूर्णांक भी, प्राप्तांक भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 से 5 तक आप यहाँ पर उत्तराखंड हो तो उत्तराखंड का लिखिए या सेंट्रल का हो तो सेंट्रल का लिखिए। परीक्षा का वर्ष, अनुक्रमांक, पूर्णांक, प्राप्तांक यहाँ पर लिख सकते हैं आप। संलग्न का विवरण यहाँ पर लिखिए, ये आपको दे रखे हैं 6 या 7 है। तो ये घोषणा पत्र को नियम से पढ़ ले और साथ ही जब इसको आप पूरे पढ़ लोगे तो इसमें दिनांक और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर और अपना नाम और अपना संपूर्ण पता भी यहाँ पर लिखने का कष्ट करेंगे। सभी अभ्यर्थी को अग्रिम शुभकामनाएं।